श्रीनगर की ठंडी रात नौगांव पुलिस स्टेशन पर अचानक एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। 7 किलोमीटर तक दूर तक गूंजती आवाज, टूटती खिड़कियां, आग की लपटें और चीखों से भर उठा कश्मीर का आसमान। लेकिन सवाल सिर्फ धमाके का नहीं, इस ब्लास्ट के पीछे छिपी सफेद पोश आखिर साजिश क्या है? क्या ये एक एक्सीडेंट था या कश्मीर में बैठे किसी बड़े गेम का रास्ता खुल चुका है? नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। शुक्रवार रात नौगांव थाना एक लैब में बदल चुका था। जांच अधिकारी, फॉरेंसिक टीमें बम निरोधक बल और साथ ही 360 किलो विस्फोटक का नमूना लेते हुए इस उम्मीद में जुटे थे कि सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल के बड़े चेहरे पकड़ में आएंगे। लेकिन ठीक उसी पल इतना जबरदस्त ब्लास्ट हुआ कि थाना युद्ध भूमि में तब्दील हो गया। 9 पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक अधिकारी मौके पर मारे गए, 27 लोग घायल हुए और लपटें इतनी ऊंची उठी कि राजबाग, पंथा चौक, पुराना सचिवालय तक लोग दहशत में घरों में बाहर निकलने को मजबूर हो गए। लेकिन असली सवाल, आखिर ये 360 किलो विस्फोटक कहां से आया और डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराए के घर पर छिपा ये बम का पहाड़ असल में किस मिशन का हिस्सा था? अक्टूबर के मध्य में नौगांव के बनपोरा इलाके में दीवारों पर अचानक धमकी भरे पोस्टर चिपकाए गए। पोस्टर में साफ लिखा था, पुलिस और सुरक्षा बल दूर रहे वरना अंजाम बुरा होगा। यानी साजिश पहले से ही चल रही थी, सिर्फ पर्दा हटाने की देरी थी। 19 अक्टूबर को पुलिस ने केस दर्ज किया, एक स्पेशल टीम बनाई और तभी खुलासा हुआ डॉक्टर मुजम्मिल गनई नाम के शख्स, जो ऊपर से भले पढ़ा लिखा समाज सेवी छवि वाला दिखता था, अंदर से एक हाई ग्रेड स्पेशलिस्ट चैनल रहा था। और साथ ही उसके किराए के घर से मिला 360 किलो विस्फोटक। ये कोई घरेलू बम बनाने वाली चीज नहीं थी, ये ऐसा मटेरियल था जिससे पूरा बाजार उड़ा दिया जाए, पुल उड़ा दिया जाए या सुरक्षा बलों पर कोऑर्डिनेटेड हमला किया जाए। जांच में पता चला कि इस विस्फोटक का एक हिस्सा हरियाणा के फरीदाबाद से लाया गया था। यानी कश्मीर में बैठे लोग, प्लानिंग कहीं और, सप्लाई चेन देश के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई है। यही है सफेद पोश मॉड्यूल, जिनके हाथ में कोट पैंट, स्टेथोस्कोप या बिजनेस मॉडल होता है, लेकिन दिमाग में सिर्फ तबाही और ब्लूप्रिंट होते हैं। आपको बता दें, शुक्रवार रात पुलिस इसी सामग्री का सैंपल निकाल रही थी ताकि इसकी प्योरिटी सोर्स का पता लगे। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट से कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते थे, लेकिन शायद किसी को ये मंजूर नहीं था। जैसे ही सैंपल एक्सट्रैक्शन शुरू हुई, धमाका इतना तेज था कि पूरा थाना उड़ गया और साथ ही गाड़ियां जल गई, हथियारों का गोला बारूद भभक उठा, छोटे छोटे ब्लास्ट होते रहे। बम निरोधक दस्ते को भी पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। पूरा इलाका आग का गोला बन चुका था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, लपटें इतनी ऊंची थी कि लग रहा था कोई मिसाइल बेस टारगेट किया गया हो। दूर दूर तक अफरा तफरी थी, सड़कों पे लोग भाग रहे थे, फोन स्विच ऑफ हो रहे थे और सोशल मीडिया पर चर्चा, क्या नौगांव थाना टारगेट था या वो विस्फोटक पहले से ही टाइम ट्रिगर पर लगाया गया था? इस पूरे केस का सबसे खतरनाक पहलू है ये आतंकी मॉड्यूल। बुरहान, लश्कर या जैश जैसा ग्राउंड मॉड्यूल नहीं, ये वो मॉड्यूल है जिसके पीछे सूट बूट वाले दिमागी लोग हैं, जो सिस्टम के भीतर छिपते हैं, जो डॉक्टर भी होते हैं और बिजनेसमैन भी, और देश भर में फैलकर एक साइलेंट नेटवर्क तैयार भी करते हैं। नौगांव धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं, ये चेतावनी है कि आतंक का नया चेहरा खुले मैदान में नहीं, ऑफिस और साथ ही घरों के अंदर बैठकर खेल खेल रहा है। और इस बार खेल इतना बड़ा था कि एक नमूना जांच ही 9 जाने ले गया है। नौगांव थाना आज भी धुएं और मलबे के बीच खड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हवा में तैर रहा है। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या सफेद पोश आतंकी नेटवर्क ने अपने राज बचाने के लिए यह धमाका पहले से ही प्लान कर रखा था? जांच जारी है, गिरफ्तारियां होंगी, खुलासे भी होंगे, लेकिन अगर 360 किलो विस्फोटक एक डॉक्टर के घर से मिल सकता है तो सोचिए कितना कुछ अभी हमारे सामने नहीं आया है। कश्मीर एक बार फिर बारूद पर खड़ा है और नौगांव का ब्लास्ट ये साबित कर गया है, अब लड़ाई सिर्फ आतंकियों से नहीं बल्कि उन नकाबपोश दिमागी लोगों से है जो आतंकी मॉड्यूल को सफेद पोश बनाकर हमारे ही सिस्टम के अंदर छिप चुके हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम।